तो लक्ष्मण ने जानकी जी का परित्याग इसी जंगल में किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर दिनेश श्रीवास्तव के साथ। अब हम ब्रह्मावर्त घाट से जानकी कुंड परिहर में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि लवकुश का जन्म स्थान ये वो जगह है जहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ था। ये वही जगह है जहाँ पर अश्वमेध घोड़ा लवकुश ने बांधा था और ये वही जगह है जहाँ पर लवकुश ने हनुमान जी को भी बांधा था। यहीं पर सीता जी भी समाहित हुई थी। एक एक करके हम आपको दर्शाते हैं कहाँ पर लवकुश जी ने जन्म लिया। इसके बाद अक्षय वट का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। इसके बाद सीता जी कहाँ समाहित हुई। तो आइए चलते हैं सबसे पहले लवकुश के जन्म स्थान पर। अब हम जो है लवकुश जन्म स्थान पर पहुंच चुके हैं और यहीं पर लवकुश जी ने जन्म लिया था। मैया सीता ने, जैसा कि मान्यता है कि माँ भगवती सीता ने लव को जन्म दिया था और कुश वाल्मीकि जी ने कुश के द्वारा बनाया था। आइए दर्शाते हैं। मंदिर परिसर में हम प्रवेश हो चुके हैं। यहाँ पर माता सीता की अच्छी सी एक प्रतिमा है। माता सीता और वाल्मीकि जी की भी प्रतिमा है। जन्मस्थली लवकुश ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। आपको बताते हैं कि यहीं पर लवकुश का जन्म स्थान माना जाता है और यहीं माँ भगवती ने लवकुश को जन्म दिया, पाला और बड़ा किया। यहीं पर शिक्षा दीक्षा आगे वाल्मीकि आश्रम में हुई। यहाँ पर जन्म हुआ। अब उस स्थान को दिखाते हैं जो वट वृक्ष है। यहाँ अश्वमेध का घोड़ा लवकुश ने बांधा हुआ था। आइए ये वट वृक्ष के दर्शन कराते हैं आप लोगों को, जहाँ पर हनुमान जी को भी बांधा गया था। ऐसा मानना ये नहीं सत्य है। हालांकि पेड़ बहुत पुराना नजर आ रहा है, उसकी शाखाएं दिखाई दे रही हैं। अब ये तो यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और पूछेंगे क्या ये वही पेड़ है या दूसरा। फिलहाल वही पेड़ होने का पूरा अनुमान लगाया गया। जैसा कि शाखाएं हैं और शाखाओं में आप देख सकते हैं अच्छे वट वृक्ष। इसी वट वृक्ष में लवकुश ने अश्वमेध का घोड़ा बांधा हुआ था और इसी वट वृक्ष में हनुमान जी को भी बांधा था। यहीं पर सीता जी समाहित थी। सीता जानकी कुंड भी है, जैसा कि आपको दर्शाते हैं कि जानकी कुंड है। यहाँ पर सीता जी समाहित हुई थी। ये वो जगह है जहाँ पर सीता जी समाहित हुई थी। यही जानकी कुंड है। फिलहाल तो ये कुआं ऐसा नजर आता है, लेकिन अब यहाँ के जो देख रेख कर रहे हैं उनसे मुलाकात करते हैं कि ये जानकी कुंड यही है या कोई दूसरा है। फिलहाल यही बताया गया, ये जानकी कुंड है। आइए अब चर्चा करते हैं। यहाँ के जो देख रेख पंडित जी कर रहे हैं उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। अब हम पहुँचे हैं यहाँ जो देख रेख करते हैं उनके पास। आइए जानते हैं क्या क्या यहाँ पर दर्शनीय स्थान है और जानकी जी का कुंड है वो बहुत गहराई देखने को मिली। वट वृक्ष है, इसके विषय में सवाल करेंगे और लवकुश के जन्म स्थान के विषय में। शुभ नाम सर क्या है? रमाकांत त्रिपाठी, व्यवस्थापक मंदिर समिति जानकी। सर त्रिपाठी जी ये बताइए यहाँ की मान्यताएं क्या है? ये मान्यता ये है कि ये क्षेत्र परिहर है। परिहर का मतलब होता है परित्याग जी। तो लक्ष्मण ने जानकी जी का परित्याग इसी जंगल में किया जी। यहीं पर ही वो रही। उसके बाद वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गई थी। वाल्मीकि आश्रम है। यहीं पर स्थित एक जानकी कुंड है जहाँ पर माता जी पाताल में प्रवेश कर गई थी। और इस समय आश्रम पर वो रामायण कालीन वट वृक्ष है जिस पेड़ में लवकुश ने घोड़े को बांधा और हनुमान जी को बांधा था। ये वट वृक्ष आज भी इस मंदिर और कुंड की परिक्रमा लगाता है।
यहीं पर स्थापित एक जानकी मंदिर है, जो हिंदुस्तान का इकलौता मंदिर है जहाँ पर जानकी जी हैं, राम नहीं। वो जानकी माता जानकी जी अपने पुत्र लव कुश के साथ में हैं, और यहीं पर ही महर्षि वाल्मीकि रामायण रचना की थी, जब राम का जन्म नहीं हुआ था उसके पूर्व। कुल मिलाकर के जो आपने जानकारी दी, बहुत ही सही जानकारी। बट वृक्ष आप देख रहे हैं और ये परिक्रमा लगाता है। ये वही बट वृक्ष है जो सतयुग में सर हुआ कर, द्वापर में थे, त्रेता का बट वृक्ष आज भी मौजूद है, जो जानकी जी की इस मंदिर की और वो कुंड है जो जहाँ जानकी जी समाये उसकी परिक्रमा लगाता है। जगह जगह शाखाएं आप देख भी सकते हैं, मंदिर परिसर में शाखाएं हैं। इसका मतलब यही है कि ये बट वृक्ष परिक्रमा लगाता है। सर, कुछ कार्यक्रम भी होते हैं यहाँ? हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ वाल्मीकि जयंती हम लोग मनाते हैं, वो उसके बाद जानकी नवमी भी मनाते हैं, जानकी जयंती। वर्ष में 5 बड़े विशाल मेले लगते हैं। वैसे तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा रहता है। दुर्भाग्य ये है कि इसका जिस हिसाब से उल्लेख है, ये स्थान वो स्थान है जिस सेना ने रावण को परास्त किया था, और जब वही सेना यहाँ पर अश्व छुड़ाने आती है तो 2 छोटे-छोटे बच्चों से परास्त हो जाती है। तो इसका विकास होना अति आवश्यक है।